हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी विक्रम के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल भाई साहब, मेरा नाम है विक्रम और आज की जो अपनी ये क्लास रहेगी अति महत्वपूर्ण क्लास है। करंट अफेयर्स का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडेक्स, सूचकांक। सूचकांक के बारे में अपने इस क्लास में अध्ययन करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो भाई साहब सूचकांक से एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पुटअप होता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और जो जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके अंदर आ जाइए। तो बिल्कुल ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास के अपन स्टार्टिंग कर देते हैं दोस्त, ठीक है। भाई साहब देखिए, जो पहला प्रश्न है सूचकांक के बारे में, पहला प्रश्न है कि हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 में शीर्ष 3 देशों का जो क्रम है, ये 3 देशों का क्रम, ये जो 3 देशों का क्रम है दोस्त, ये कौन कौन सा रहा है। तो पहली बात तो मैं क्या बताऊं आपको, तो देखो 3 देशों का जो क्रम है दोस्त, ये रहा है आपके स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। जो आपके स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड है, ये 3 देशों का क्रम रहा है। जो जारी किसने करा है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 के अंदर, ठीक है। और ये कौन जारी करता है अगर आपसे पूछे, तो भाई साहब ये जारी करता है आपके यूएनडीपी, ठीक है। यूएनडीपी ये जारी करता है। अगर इसकी फुल फॉर्म के बारे में आपसे अगर पूछे तो दोस्तों नोट करना, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये है दोस्त इसकी फुल फॉर्म। अगर मैं इसकी स्थापना के बारे में आपसे पूछूं कि दोस्त यूएनडीपी की जो स्थापना है, स्थापना कब होती है, तो भाई साहब स्थापना कब होती है? 1965 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। अगर इसका मुख्यालय के बारे में अगर आपसे पूछे तो भाई साहब मुख्यालय कहां पर है दोस्त? ये नोट कीजिएगा, न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय है। और अगर इसके मैं वर्तमान अध्यक्ष के बारे में अगर आपसे पूछूं कि दोस्त यूएनडीपी का जो वर्तमान अध्यक्ष है, तो दोस्त ये कौन है? ये है आपके अचीम स्टेनर, ठीक है। ये कौन है दोस्त? अचीम स्टेनर है इसके वर्तमान में अध्यक्ष भाई, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 में शीर्ष जो 3 देश हैं, ये कौन कौन से रहे हैं? स्विट्जरलैंड रहा है, नॉर्वे रहा है और आपके आइसलैंड रहा है। अगर मैं भारत की अगर बात करूं कि भाई साहब भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो दोस्तों यहां पे नोट कीजिएगा भारत का देखो 2020 की अगर मैं बात करता हूं भारत के बारे में, तो भाई साहब 2020 के अंदर भारत का स्थान रहता है कौन सा? 131वां स्थान। और अगर मैं 2022 की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब 132 नंबर पर उछल के क्या आता है? भारत आता है, ठीक है। भारत जो है 132वें नंबर पे आता है 2022 के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि दोस्त स्विट्जरलैंड के बारे में, तो देखो स्विट्जरलैंड की अगर मैं राजधानी अगर आपसे पूछूं तो दोस्तों नोट करना, बर्न यहां की राजधानी है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करूं कि सर नॉर्वे की अगर राजधानी के बारे में आपसे पूछे तो भाई साहब नॉर्वे की राजधानी कौन सी है? ओस्लो कौन सी है दोस्त? नॉर्वे की राजधानी। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं आइसलैंड की राजधानी के बारे में, तो भाई साहब रिकजेविक, क्या है दोस्त? रिकजेविक। जो आपके रिकजेविक है, ये है किसकी दोस्त? आइसलैंड की राजधानी है रिकजेविक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर प्रश्न संख्या 2 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो प्रश्न संख्या 2 क्या कहती है कि 2022 में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में जो भारत का स्थान है, तो भाई साहब भारत का स्थान कौन सा रहा है? 2022 के अंदर भारत कौन से नंबर पर आए दोस्त? ये रहा है आपके ये रहा है कौन से नंबर पर? 10वें नंबर पर। 10वें नंबर पर रहा है कौन सा देश? अपना भारत देश, ठीक है। अगर मैं यहां पर अगर बात करूं कि भाई साहब 2020 के अंदर, ठीक है, 2020 के अंदर रहा है 10वें स्थान पर, ठीक है। और इसमें जो पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीन स्थान तक जो ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन में जो सूचकांक है, तीनों स्थानों तक तो जो देश हैं ये आपके खाली रह चुके हैं। लेकिन चौथे नंबर पर कौन सा देश आया है? तो भाई साहब चौथे नंबर पर
देश है ये रहा है आपके डेनमार्क। ठीक है, नोट करना, डेनमार्क जो है दोस्त आपके चौथे नंबर पर रहा है भाई। नेक्स्ट अगर बात करें प्रश्न संख्या 3 की, तो दोस्तों प्रश्न संख्या 3 के बारे में नोट कीजिएगा। देखो, हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी करा जाता है? तो भाई साहब किस संगठन द्वारा जारी करा जाता है दोस्त? ये करा जाता है दोस्तों आपके आईईपी संगठन के द्वारा। आईईपी संगठन के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करूं मैं यहां पर दोस्त आपसे आईईपी के बारे में, तो दोस्तों नोट करना, इसकी जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। अगर मैं भारत की अगर बात करूं कि सर भारत का 2022 के अंदर कौन सा स्थान रहा है, तो दोस्त ये स्थान रहा आपके 135वां स्थान। और ये जो वैश्विक शांति सूचकांक है ये आपका कौन सा संस्करण है दोस्त? ये कौन सा संस्करण है? ये है आपके 15वां संस्करण। इस बार कौन सा संस्करण रहा है दोस्त? ये रहा है आपके 15वें नंबर का संस्करण रहा है। ठीक है, अगर बात करूं मैं यहां पर, देखो अगर मैं बात करूं कि देखो 3 स्थान पर, टॉप 3 स्थान पर कौन कौन से देश आए हैं इसमें, तो भाई साहब पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? पहले स्थान पर रहा है दोस्तों आपके कौन सा देश? आइसलैंड। पहले स्थान पर रहा है कौन सा देश? आइसलैंड रहा है पहले स्थान पर। अगर दूसरे नंबर की अगर हम बात करूं तो भाई साहब दूसरे नंबर पर कौन सा देश रहा है दोस्तों? दूसरे नंबर पर रहा है भाई साहब आपके न्यूजीलैंड देश। अगर मैं तीसरे स्थान की अगर आपको बताऊं तो भाई साहब तीसरे स्थान पर कौन सा रहा है? आयरलैंड। आयरलैंड जो है दोस्त आपके तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें भी आप नोट करके रखना भाई। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें प्रश्न संख्या 4 की, तो प्रश्न संख्या 4 के बारे में देखिए कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव से इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भाई साहब भारत का जो स्थान है कितने नंबर का रहा है दोस्तों? ये रहा है आपके 37वें नंबर का। इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान रहा है कौन सा? 37वें नंबर का। ठीक है, और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भाई साहब ये जो है ये देखिए 37वें नंबर का स्थान रहा है। अगर मैं भारत की अगर बात करूं कि सर 2021 के अंदर भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो दोस्तों 43वें नंबर का भारत का स्थान रहा है। और अगर किसके द्वारा जारी किया जाता है ये पूछे तो प्रबंध विकास संस्था द्वारा जारी करा जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? प्रबंध निकास संस्था के द्वारा। प्रबंध निकास संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसकी अगर शुरुआत अगर आपसे पूछे कि दोस्तों इसकी शुरुआत कब से होती है, तो भाई साहब नोट करना 1989 के अंदर, 1989 से इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, अगर इसके प्रमुख 3 देशों के बारे में अगर आपसे पूछे कि शीर्ष पर कौन से 3 देश रहे हैं, तो भाई साहब पहले नंबर पर कौन सा देश रहा है? डेनमार्क। डेनमार्क कौन से नंबर पर? डेनमार्क रहा है आपके पहले नंबर पर। नेक्स्ट अगर बात करूं दूसरे नंबर पर कौन सा देश रहा है, तो दोस्तों स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है आपके दूसरे स्थान पर रहा है। और अगर तीसरे स्थान की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है दोस्त? ये रहा है आपके सिंगापुर देश। ठीक है, तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? सिंगापुर देश आपके तीसरे स्थान पर रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें प्रश्न संख्या 5 के बारे में कि हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो भाई साहब कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो भाई साहब जापान भी रहा है और सिंगापुर। ठीक है, ये दोनों जो हैं, ये दोनों हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में दोनों देश जो हैं आपके पहले स्थान पर रहे हैं। अगर भाई साहब अगर बच्चे आपसे भारत के बारे में अगर पूछा जाए तो दोस्तों भारत कौन से नंबर पर रहा है? भारत आपका रहा है दोस्त 87वें नंबर पर। भारत रहा है दोस्त 87वें नंबर पर रहा है। और अगर सेकंड नंबर के बारे में अगर आपसे पूछे कि देखो सेकंड नंबर पर कौन कौन से देश रहे हैं, तो भाई साहब जर्मनी रहा है और एक रहा है दोस्त आपके दक्षिण कोरिया। जर्मनी और दक्षिण कोरिया। ठीक है, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जो है आपके सेकंड स्थान पर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सर ये जो इंडेक्स है ये लॉन्च कब हुआ था, तो भाई साहब 2006 के अंदर ये लॉन्च करा गया था भाई। ठीक है, 2006 के अंदर ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 6 के बारे में
कि हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में तीन देशों का क्रम है। तीनों देशों का क्रम कौन सा है? जो भाई साहब तीनों देशों का क्रम है, ये तीन देश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पहला देश देखो, ये तीनों देशों का क्रम कौन कौन सा है? फिनलैंड, डेनमार्क और आपके आइसलैंड। ठीक है, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर 2022 के अंदर अगर भारत का अगर स्थान अगर आपसे पूछे तो दोस्तों 136वें नंबर पर कौन सा देश रहा है? आपके भारत देश रहा है। नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर 2021 के अंदर भारत कौन से नंबर पर रहा था? 179वें स्थान पर कौन सा देश रहा था दोस्त? भारत देश रहा था 179वें स्थान पर 2021 के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें प्रश्न संख्या 7 के बारे में कि हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में जो भारत का स्थान है, तो भाई साहब भारत का स्थान कौन सा है? पहली बात तो 40वें नंबर पर रहा है आपके भारत देश। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर 2021 में कौन से स्थान पर रहा था दोस्त? तो ये रहा था आपके 46वें स्थान पर। ठीक है, और ये किसके द्वारा जारी करा जाता है? विश्व बौद्धिक संगठन संपदा द्वारा। नोट कर लेना, किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बौद्धिक जो आपके संगठन संपदा है, इसके द्वारा ये जारी करा जाता है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1967 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। और अगर मुख्यालय के बारे में आपसे पूछे तो भाई साहब स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। और अगर शीर्ष के अगर आपसे तीन देश अगर आपसे पूछे कि भाई साहब शीर्ष में जो तीन देश हैं, तीनों देशों के नाम आप नोट कर लीजिएगा। पहला देश कौन सा है दोस्त? तो भाई साहब जो पहला देश है ये है आपके कौन सा? स्विट्जरलैंड। पहला देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड जो है आपके पहला देश है। अगर दूसरे नंबर के देश के बारे में पूछे तो यूएसए हो गया दूसरा देश। और तीसरा देश कौन सा है? स्वीडन जो है दोस्त आपके तीसरे नंबर का देश है, जो आपके टॉप 3 देशों में शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें प्रश्न संख्या 8 के बारे में कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को 121 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। कब? 2022 के अंदर। 2022 के अंदर जो है भारत को 107वें नंबर का देश घोषित किया गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ठीक है, अगर नेक्स्ट अगर बात करूं कि 2021 के अंदर कौन सा स्थान था, तो दोस्त 2021 के अंदर जो भारत का स्थान था अपने 101वें नंबर का स्थान था। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सर शीर्ष के जो टॉप 3 देश हैं, तो भाई साहब पहले नंबर का कौन सा देश है? बेलारूस। पहले नंबर का नोट कीजिएगा दोस्त, बेलारूस है। सेकंड नंबर का हो गया आपके बोस्निया हो गया, और हर्जेगोविन ये हो गया दूसरे नंबर का। और अगर तीसरे नंबर का अगर आपसे पूछे तो भाई साहब तीसरे नंबर का कौन सा नोट करोगे? चिली। ठीक है, तीसरे नंबर का क्या नोट करोगे दोस्त? चिली। ये जो 3 देश हैं टॉप शीर्ष स्थान पर, तो टॉप 3 देश ये वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 यानी कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भाई साहब जो भारत रहा है दोस्त आपके 43 स्थान पर। कब रहा है दोस्त? 2022 के अंदर। और अगर 2021 के अंदर अगर मैं बात करूं तो भाई साहब 2021 के अंदर रहा है 2021 के अंदर रहा है दोस्त कितने पर? 40वें नंबर के स्थान पर रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर, कि सर शीर्ष 3 स्थान पर कौन कौन से देश कर रहे हैं? तो भाई शीर्ष 3 स्थान पर नोट करना, पहला रहा है यूएसए। पहले नंबर पर कौन है? यूएसए है। दूसरे नंबर पर कौन है? यूके है। तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर है दोस्त आपके जर्मनी। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन है दोस्त? जर्मनी है आपके तीसरे नंबर पर। चलिए नेक्स्ट देखें कि हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो भाई साहब जो आपके अमेरिका देश है, अमेरिका देश जो है पहले स्थान पर रहा है। अगर हम बात करूं देखो अमेरिका की राजधानी की, तो भाई साहब वाशिंगटन डीसी।
वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ के राष्ट्रपति, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ की मुद्रा के बारे में, तो दोस्त डॉलर यहाँ की मुद्रा चलती है। अगर मैं यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में आपसे पूछूं तो दोस्तों जो बाइडेन यहाँ के वर्तमान में क्या है दोस्त, राष्ट्रपति हैं। और अगर यहाँ की उपराष्ट्रपति के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों कमला हैरिस जो है यहाँ के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। कौन है दोस्त, कमला हैरिस जो है यहाँ के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सर 10वें क्वेश्चन में, और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो देखो टॉप 3 देश अगर मैं आपको बताऊं, टॉप अगर 3 देश अगर मैं आपको बताऊं तो भाई साहब पहले स्थान पर कौन सा है, यूएसए। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन सा आ गया, यूके। तीसरे स्थान पर कौन सा आ गया दोस्त, इजराइल जो है आपके तीसरे स्थान पर है। और अगर टॉप शहर के बारे में अगर आपसे पूछे कि भाई साहब टॉप शहर में पहले स्थान पर कौन सा रहा है, तो ये कौन सा रहा है दोस्त, सैन फ्रांसिस्को जो है आपके पहले स्थान पर रहा है। और ये कहां पर पड़ता है, ये है आपके यूएसए के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करूं कि सर न्यूयॉर्क रहा है आपके दूसरे स्थान पर, और ये कहां पे पड़ता है दोस्त, ये है आपके यूएसए के अंदर। और अगर तीसरे की अगर बात करें तो दोस्त लंदन जो है तीसरे स्थान पर है, और ये कहां पे पड़ता है, यूके के अंदर। और अगर यहाँ पे अगर मैं भारत के बारे में अगर आपसे पूछूं कि भारत कौन से नंबर पर रहा है, 19वें नंबर पर भारत रहा है। और अगर शहरों में अगर बेंगलुरु के बारे में अगर पूछे तो पहले स्थान पर रहा है कौन सा, बेंगलुरु। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए कि ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 देशों का क्रम क्या है। तो भाई साहब शीर्ष 3 देशों का जो क्रम है, पहले नंबर पर कौन सा है, डेनमार्क हो गया। दूसरे नंबर पर कौन सा हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया। और तीसरे नंबर पर कौन सा हो गया दोस्तों, फिनलैंड हो गया आपके तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सर भारत के बारे में, तो भाई साहब भारत का स्थान कौन सा है, 180वां स्थान कौन सा है दोस्त, भारत का है 180 नंबर का स्थान। पहले स्थान पर आ गया डेनमार्क, दूसरे स्थान पर हो गया आपका यूके, और तीसरे स्थान पर हो गया आपका फिनलैंड। ठीक है दोस्त, चलिए इसके बाद देखिए कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक, तो भाई साहब भारत की जो रैंक है ये कौन सी रही है, तो भाई साहब ये रही है आपके 135वीं जो है भारत की रैंक रही है भाई। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि 2021 में अगर भारत की अगर रैंक अगर आपसे पूछे 140 जो है 2021 में रही है। और अगर आपसे पूछ ले कि ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो भाई साहब ये जारी की जाती है आपकी WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नोट कर लीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका मुख्यालय कहां पर है दोस्त, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। ठीक है, और बोर्गे ब्रांडे जो है इसके वर्तमान में क्या है दोस्तों, अध्यक्ष है। ठीक है, अगर शीर्ष 3 देशों के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों इसमें जो आपके शीर्ष देश हैं जिनका टॉप 3 में नाम आया है, तो भाई साहब ये कौन कौन से हैं, तो पहला नोट कर लेना, आइसलैंड। पहला कौन सा है दोस्त, आइसलैंड हो गया पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर कौन सा हो गया, फिनलैंड। दूसरे नंबर पर हो गया फिनलैंड। और तीसरे नंबर पर कौन सा हो गया, तीसरे नंबर पर हो गया दोस्त नॉर्वे हो गया आपके तीसरे नंबर पर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनके बारे में आप नोट डाउन कर लीजिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें कि किस संगठन द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 जो है ये जारी करा जाता है, तो दोस्तों ये किसके द्वारा जारी करा जाता है, पहली बात तो ये करा जाता है मेरे प्यारे भाई आपके वर्ल्ड द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा ये जारी करा जाता है। और अगर मैं नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो भाई साहब भारत का स्थान कौन सा रहा है इसमें दोस्तों, 131वें नंबर पर कौन सा देश रहा है, भारत। कब रहा है भाई साहब, 2022 के अंदर। और अगर 2021 के अगर पूछे आपसे तो 121वें नंबर पर कौन सा देश रहा है, अपना देश भारत रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछे कि सर टॉप 3 में कौन से देश रहे हैं, टॉप 3 में शीर्ष स्थान पर कौन कौन से देश रहे हैं, तो भाई साहब पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है आपके, सिंगापुर रहा है दोस्तों पहले स्थान पर। नेक्स्ट अगर बात करूं भाई साहब,
दूसरे नंबर पर रहा है आपके, दूसरे नंबर पर है कौन सा, स्विट्जरलैंड। और अगर तीसरे नंबर की अगर आपसे पूछे, तीसरे नंबर पर कौन सा देश था, आयरलैंड है आपके तीसरे नंबर पर। आयरलैंड है दोस्तों कौन से, तीसरे नंबर पर है कौन सा देश, आयरलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो भाई साहब कौन सा देश रहा है पहले स्थान पर, फिनलैंड। फिनलैंड जो है आपके पहले स्थान पर रहा है। और अगर आपसे भारत के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों भारत का इसमें स्थान कौन सा है, तो भाई साहब 121वें नंबर पर कौन सा देश रहा है, अपना देश भारत रहा है 121 नंबर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करूं कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 किस संगठन द्वारा जारी करा जाता है। तो भाई साहब किस संगठन द्वारा जारी करा जाता है, पहली बात तो ये जारी किया जाता है दोस्तों अर्थशास्त्री खुफिया इकाई के द्वारा। अर्थशास्त्री खुफिया इकाई के द्वारा जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है ये आपके जारी करा जाता है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर इसमें जो भारत का स्थान है, भारत का स्थान कितने नंबर पर है, 46 नंबर पर है भारत का स्थान। और अगर टॉप 3 अगर देशों की अगर आपसे पूछे तो भाई साहब पहले स्थान पर कौन सा है, नॉर्वे। पहले स्थान पर हो गया नॉर्वे, दूसरे स्थान पर हो गया आपके न्यूजीलैंड। दूसरे स्थान पर कौन सा देश हो गया दोस्तों, न्यूजीलैंड हो गया दूसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर हो गया आपके फिनलैंड। तीसरे स्थान पर कौन सा देश है, फिनलैंड जो है आपके तीसरे स्थान पर है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में जो भारत का स्थान है, तो भाई साहब भारत का स्थान कितने नंबर का है, 77 नंबर पर है कौन सा देश, भारत देश 2022 के अंदर। 2022 के अंदर 77 नंबर पर है कौन सा देश, अपना देश भारत। और अगर मैं 2021 के बारे में अगर बात करूं कि सर 2021 में भारत कितने नंबर पर था, तो दोस्तों 79 नंबर पर था 2021 के अंदर। ठीक है, और अगर टॉप 3 अगर देशों की आपसे पूछे कि भाई साहब टॉप 3 देश कौन कौन से हैं, तो पहला देश का नाम नोट करना, डेनमार्क। डेनमार्क आ गया पहले देश पर। ठीक है, दूसरे देश पर कौन सा आ गया, नॉर्वे। दूसरे देश पर आ गया दोस्त नॉर्वे। तीसरे देश पर कौन सा आ गया, आइसलैंड। तीसरे देश पर कौन सा, तीसरे नंबर पर कौन सा आ गया दोस्तों, आइसलैंड जो है आपके तीसरे नंबर पर आ गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 में कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत जो है, भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो दोस्तों भारत जो है आपके 150 नंबर के स्थान पर रह चुका है। भारत जो है 2022 में कब रहा है, 2022 में जो है भारत 150 नंबर पर है। और अगर 2021 के बारे में अगर आपसे पूछे, 2021 में भारत की पोजीशन क्या थी, 142 नंबर पर था 2021 के अंदर। और अगर टॉप 3 के बारे में अगर आपसे पूछे कि टॉप 3 में शीर्ष स्थानों पर कौन कौन से देश थे, तो भाई साहब टॉप 3 पर पहले नंबर पर है कौन सा, नॉर्वे। सेकंड नंबर पर है कौन सा, डेनमार्क। सेकंड नंबर पर है कौन सा दोस्तों, डेनमार्क। और तीसरे नंबर पर है कौन सा, स्वीडन। स्वीडन है तीसरे नंबर पर भाई, स्वीडन हो गया तीसरे नंबर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि अक्टूबर 2022 में जारी मशहूर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश पहले नंबर पर रहा है, मतलब शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो भाई साहब आइसलैंड जो है, आइसलैंड जो है आपके शीर्ष देशों में पहले स्थान पर रहा है। अगर मैं बात करूं अगर अपने देश भारत की, तो भाई साहब भारत कौन से नंबर पर है, 41 नंबर पर है कौन सा देश, भारत देश। और अगर टॉप 3 के बारे में अगर आपसे पूछे तो ये भी नोट कर लेना, टॉप 3 में पहले नंबर पर कौन सा है दोस्त, आइसलैंड। आइसलैंड है टॉप 3 में पहले नंबर पर। और अगर दूसरे नंबर पर पूछ ले तो नीदरलैंड। दूसरे नंबर पर कौन सा हो गया दोस्त, नीदरलैंड हो गया दूसरे नंबर पर। और अगर तीसरे नंबर पर पूछ ले तो हो गया कौन सा, डेनमार्क। डेनमार्क हो गया तीसरे नंबर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो भाई साहब भारत जो है आपका 85वें नंबर पर रहा, भारत जो है आपका 85वें नंबर पर रहा है करप्शन के मामले में। ठीक है, 2021 की इस रिपोर्ट के अनुसार, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है आपका 85वें स्थान पर
रहा है। ठीक है, अगर नेक्स्ट अगर हम बात करूं कि सर 2019 में जो है भारत का स्थान था आपके 80 और 2020 के अंदर भारत का स्थान कौन सा था? 86 नंबर का था भारत का स्थान। और अगर टॉप अगर 3 के बारे में अगर आपसे पूछे तो भाई साहब पहले नंबर पर कौन सा है? तो दोस्तों पहले नंबर पर लिखना डेनमार्क। पहले नंबर पर कौन सा है दोस्त? डेनमार्क हो गया पहले नंबर पर। सेकंड नंबर पर कौन सा हो गया? फिनलैंड। फिनलैंड हो गया आपके सेकंड नंबर पर। और तीसरे नंबर पर कौन सा हो गया दोस्त? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड हो गया आपके तीसरे नंबर पर। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन सा हो गया? न्यूजीलैंड हो गया आपके तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भाई साहब कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? पहली बात तो अफगानिस्तान शीर्ष स्थान पर रहा है। पहले नंबर पर कौन सा देश रहा है दोस्त? अफगानिस्तान। और अगर भारत के बारे में अगर आपसे पूछे तो भाई साहब भारत का कौन सा नंबर है? 12वें नंबर पर रहा है। कौन सा देश? अपना देश भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो भाई साहब कौन सा देश रहा है? ये रहा है आपके स्विट्जरलैंड देश। पहले नंबर पर रहा है कौन सा देश? स्विट्जरलैंड देश रहा है कौन सा? पहले नंबर पर। और अगर पूछ ले कि सर भारत कितने नंबर पर रहा है? भारत है आपका 52वें नंबर पर 2022 के अंदर। और अगर 2021 की अगर पूछ सकता है तो 54 नंबर पर रहा था 2021 के अंदर। और अगर टॉप 3 में अगर टॉप 3 शीर्ष देशों की अगर बात करें तो भाई साहब पहले नंबर पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। नोट कर लीजिए, पहले नंबर पर कौन सा देश है दोस्त? स्विट्जरलैंड हो गया पहले नंबर पर। नेक्स्ट अगर बात करें दूसरे देश की तो दूसरे नंबर पर कौन सा हो गया? सिंगापुर। दूसरे नंबर पर हो गया सिंगापुर। और तीसरे नंबर पर कौन सा हो गया? तीसरे नंबर पर हो गया दोस्त आपके नीदरलैंड। ठीक है, तीसरे नंबर पर हो गया दोस्त आपके नीदरलैंड हो गया दोस्तों आपके तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 2022 को किसने ग्लोबल मल्टीमेंशल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 जारी करा है? तो भाई साहब पहली बात तो ये किसके द्वारा जारी करा जाता है? ये जारी करा जाता है दोस्तों आपके यूएनडीपी के द्वारा। अगर मैं बात करूं यहां पर यूएनडीपी की तो भाई साहब यूएनडीपी की अगर हम बात करूं तो यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, स्थापना कब होती है? 1965 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। अगर मुख्यालय के बारे में अगर आपसे पूछे तो दोस्तों न्यूयॉर्क के अंदर इसका वर्तमान में मुख्यालय मौजूद है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों अचीम स्टेनर जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है भाई। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा शहर 112वें स्थान पर रहा है? तो भाई साहब कौन सा देश रहा है? ये रहा है दोस्तों आपके नई दिल्ली रहा है दोस्तों 112वें नंबर पर। नई दिल्ली कौन सा देश है? नई दिल्ली जो है 112 नंबर के देश पर 112 नंबर पर रहा है। अगर नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर जो मुंबई है, मुंबई कितने नंबर पर रहा था? ये रहा था दोस्त आपके 117 नंबर पर रहा था। कौन सा देश? मुंबई देश। ठीक है, अगर मैं अगर 5 बताऊं, टॉप 5 देश जो आपके शीर्ष स्थान पर रहे हैं, टॉप 5 देश उनके बारे में नोट कर लीजिए। भाई साहब पहले नंबर पर कौन सा देश है? वियना। और वियना कहां पर है? वियना है दोस्तों आपके ऑस्ट्रिया के अंदर। वियना कहां पर हो गया? ऑस्ट्रिया के अंदर हो गया वियना। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे कौन सा देश है? कोपेनहेगन, जो आपके कोपेनहेगन हो गया। और कोपेनहेगन कहां पर है दोस्त? ये है आपके डेनमार्क के अंदर। डेनमार्क में कौन सा देश है दोस्त? कोपेनहेगन। नेक्स्ट अगर बात करूं सर तीसरे नंबर पर कौन सा था? तो भाई साहब ज्यूरिख। और सर ज्यूरिख कहां पर पड़ता है? ज्यूरिख पड़ता है आपके स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करो सर चौथे नंबर पर कौन सा देश है? तो भाई साहब कैलगरी हो गए आपके चौथे नंबर पर। और कैलगरी कहां पड़ता है दोस्त? कैलगरी है आपके कनाडा देश में। नेक्स्ट अगर बात करें 5वें नंबर पर भाई साहब वैकुंबर देश है 5वें नंबर पर। और ये कहां पड़ता है दोस्त? ये भी आपके कनाडा के अंदर ही पड़ता है। ये है टॉप 5 देशों की लिस्ट जिन्हें आप नोट करके
रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 जारी करी है? तो भाई साहब ये किसके द्वारा जारी करी जाती है? पहली बात तो दोस्तों ये करी जाती है आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये जो रिपोर्ट है ये आपकी जारी करी जाती है, ठीक है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये जो रिपोर्ट है ये जारी करी जाती है। अगर इसके स्थापना के बारे में अगर आपसे पूछे तो दोस्तों 7 अप्रैल 1948 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। मुख्यालय की अगर आपसे पूछे तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय मौजूद है। कहां पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो भाई साहब डॉक्टर टेड्रोस जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। भाई डॉक्टर टेड्रोस जो है वर्तमान में क्या है? इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट देखिए कि 2022 में भारत का CRI मतलब कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा स्थान रहा है भारत का? तो भाई साहब भारत कौन से नंबर पर? भारत जो है आपके 123 नंबर पर रहा है। और अगर पहले नंबर पर नोट करना, पहले नंबर पर कौन सा देश रहा है? तो भाई साहब नॉर्वे रहा है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर रहा है कौन सा? जर्मनी। दूसरे नंबर पर है जर्मनी और तीसरे नंबर पर है आपके ऑस्ट्रेलिया। तीसरे नंबर पर है कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया देश। अगर 2020 में अगर भारत का स्थान अगर आपसे पूछ ले तो दोस्तों 129 जो है 2020 के अंदर भारत का स्थान है। ठीक है, चलिए भाई क्लास की दोस्तों समाप्ति हो चुकी है। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। कुछ अगर गलतियां हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके रिलेटेड ये कंटेंट जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसी प्रकार से और भी क्लासेज इसमें आती रहेंगी, जो भी करंट या फिर स्टैटिक जीके से संबंधित क्लासेज आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल के निशान को भी दबा देना। ठीक है भाई, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।